जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से इस सभा को शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य से नाम के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर इकट्ठे होकर और आपके वचन से हम सुन सकते हैं, सीख सकते हैं और आत्मिकता में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब से प्रत्येक को नाम बनाम आशीर्वाद कर प्रभु जी कि सभी तेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाए। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ पे होकर तू बोल कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार होने पाए और हम सभी आज के आत्मिक भोजन प्राप्त करने पाए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट का नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। आइए हम हिंदी के गीत की किताब से एक गीत गाएंगे। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद। एक और गीत गाएंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में
कि परमेश्वर ने हमें एक परिवार दिया है और उस परिवार से कई परिवार को मिलकर एक समाज की स्थापना होती है, और उससे भी अधिक ये महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के परिवार के हिस्सा हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और आज मैं पारिवारिक संबंध के विषय में बतलाना चाहता हूं। पारिवारिक संबंध के विषय में बतलाना चाहता हूं। फैमिली रिलेशनशिप। इसके लिए हम लोग जाएंगे यूहन्ना की सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 12 से 17 पद। Gospel according to St. John chapter 15, 12 to 17 verses। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुझसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुझे दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुझे मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। और तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हम एक अच्छा पारिवारिक संबंध बनाएं और उसे प्रयोग रूपी स्थापना करें। परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु के साथ हमारा आत्मिक संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके बाद परिवार का संबंध महत्वपूर्ण है। और आज हम क्या देखते हैं, आज के समय में वैवाहिक संबंध टूट रहे हैं, परिवार टूट रहा है। तो हमें परमेश्वर के वचन से सीखना है कि कैसे हम अपने परिवार के संबंध को मजबूत बनाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप पूरे परिवार के दुख दर्द को जानते हैं, आपको प्रयास करना है उनका संबंध फिर से एक हो जाए और आपके परिवार का संबंध सदा के लिए बना रहे और मजबूत बना रहे। एक दूसरे से आप प्रेम करें। यदि आपका परिवार टूटा हुआ है तो फिर से जोड़ने का प्रयास करें। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझे और एक दूसरे का आदर और सम्मान करे। परमेश्वर हमें साफ आदेश दिया है कि हम परिवार की खुशी और आनंद बनाए रखें। परिवार की खुशी और आनंद बनाए रखें। हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और प्रभु यीशु पर ध्यान लगाए रहना है। जब परमेश्वर के वचन के पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान लगाए रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो हमारा परिवार मजबूत रहता है, एक रहता है, एक साथ रहता है और हम खुशहाल और आनंद और एक ऐसा मेमोरी लेकर जीते हैं जिसमें खुशी और आनंद रहती है। पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, अपने प्रेम को प्रकट करें। अपने प्रेम को प्रकट करें। एक्सप्रेस योर लव। एक्सप्रेस योर लव। हम देखते हैं कि यूहन्ना 12 से 17 पद में आपको बताया पड़ किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा देते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम हमारे दिल में केवल रखने के लिए नहीं है,
हमें इसलिए नहीं दिया गया कि प्रेम केवल अपने दिल में रखे, पर इसे देने के लिए, इसे बांटने के लिए हमें दिया गया है। बाइबल के गोल्डन वर्स यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों दिया? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। और प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर अपने आप को क्रूस पर बलिदान क्यों कर दिया? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम में देना बराबर इन्वॉल्व रहता है। प्रेम में देना बराबर इन्वॉल्व रहता है। प्रेम हमें देना सिखाता है। हम कैसे दूसरे से प्रेम कर सकते हैं? केवल शब्दों के द्वारा नहीं, हमें अपने प्रेम को प्रकट करना है, एक्सप्रेस करना है। प्रभु यहां 2 संकेत देते हैं प्रेम करने के लिए। पहला, इससे बड़ा प्रेम नहीं कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मित्र कहा और हमारे लिए अपने प्राण को क्रूस पर बलिदान कर दिया। जैसा मैं तुमसे प्रेम रखा, एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह कहते, जैसा मैं तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु अपना प्रेम कैसे दिखाया? क्या दूसरा रास्ता था जिसे परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट कर सके? परमेश्वर कोई और रास्ता चुन सकता था प्रेम प्रकट करने के लिए, परंतु मृत्यु का रास्ता क्यों चुना? क्यों चुना कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और हम मनुष्यों के लिए मरे? मृत्यु का रास्ता क्यों चुना? क्योंकि मृत्यु हमारे शरीर का आखिरी अस्तित्व है। मृत्यु हमारे शरीर का आखिरी अस्तित्व है। मृत्यु से हम डरते हैं और इससे कोई नहीं बच सकता। इससे कोई नहीं बच सकता। प्रेम को प्रकट करने के लिए अपनी इच्छा से अपने लोगों के लिए जान देना प्रेम को प्रकट करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा से अपने जान को दिया, इसलिए कि उसने हमसे प्रेम किया। और प्रेम को प्रकट करने के लिए इससे प्रभावशाली, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। इसलिए इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु हमें मित्र कहते हैं या उनको प्रेरित किया कि हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमें बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हो जाए, अपने जान को दें। इसका सही अर्थ यह है कि दूसरे को, अपने मित्रों को हम अपने से आगे रखते हैं, उनको अधिक प्रेम करते हैं। मसीह होने का सही अर्थ यह है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु दूसरे से प्रेम किया, वैसे हमें भी दूसरों से प्रेम करना है। आगे प्रभु कहते हैं, प्रेम को प्रकट करना प्रभु के चेले होने का प्रमाण है। परमेश्वर ने हमारे दिल में प्रेम दिया कि हम दूसरे को बांटे और प्रेम को प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर के चेले होने का हमें प्रमाण मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 35 पद में, जॉन 13:35, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो सब तुम्हें जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि हम सचमुच उसके चेले हैं तो जीवन में प्रेम से भरे कार्य दूसरों के लिए करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को किया।
अंधों को आंख दिया, पापियों को क्षमा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, अंधों को देखने की शक्ति दी, अपने प्रेम को प्रकट किया। इस संसार में मदर टेरेसा के सेवकाई को हम देखते हैं। मैं खासकर कलकत्ता में जब था तो देखा मदर टेरेसा को कोढ़ियों को कोढ़ साफ करते हुए, अपाहिज बच्चों की सेवा करते हुए, जो डिस्टिट्यूट थे उनके लिए अपने घर में रख के और सेवा करते हुए, इस प्रकार उन्होंने अपने प्रेम को प्रकट किया। ये दिखाता है कि हम सचमुच उसके चेले हैं तो अपने जीवन से अपने प्रेम को प्रकट करना है दूसरों के लिए। हमें अपने परिवार से प्रेम प्रकट करने का महत्व समझना है। अपने परिवार से प्रेम करना है, दूसरों से प्रेम करना है, और प्रेम प्रकट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और जरूरी है। और परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर इसलिए प्रकट किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया, जो क्रूस पर मरे। इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो अपने प्रेम को हम प्रकट करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट किया और हमारे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया, अपने जान को दे दिया। दूसरा, बी कोऑपरेटिव, सहयोगी हो, सहयोग करने वाले हो सके। कुलुसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 20 से 25 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका सहारा टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। हम देखते हैं यहां पर कि हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, या जो हमसे प्रेम करते हैं केवल हम उन्हीं से प्रेम करें। यदि अपने प्रेम को परिवार वालों पर प्रकट करना चाहते हैं तो हमें कहां से शुरू करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि परमेश्वर के नजर में सही क्या है। परमेश्वर की नजर में सही क्या है? हम देखते हैं कि यहां पर कुलुसियों की पत्री में कहता है 3 अध्याय के 23 और 24 पद में, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इनके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तो हम और आप जब सहयोगी हैं, जब काम करते हैं तो तन मन से करें, समझकर कि हम मनुष्यों के लिए नहीं करते, परमेश्वर के लिए करते हैं। और हम जानते हैं कि इसके बदले में प्रभु से हमें मिरास मिलेगी। तुम प्रभु की सेवा करते हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों को देखते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि जब मैं भूखा था तूने मुझे भोजन नहीं किया, जब मैं प्यासा था तो तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं बंदीगृह में था तो तुमने मुझे मिलने नहीं आए।
और वो पूछेंगे, प्रभु कब तुझे हमने भूखा देखा, कब तुम्हें हमने प्यासा देखा, कब तुम्हें हम बंदीगिरी में मिलने नहीं आए। तो प्रभु क्या कहेगा, इन छोटे में से किसी एक के लिए जो किया वो मेरे लिए किया, यदि नहीं किया तो मेरे लिए नहीं किया। इसलिए हमें और आपको सहयोगी होना है, सहायता करना है, मदद करना है। प्रभु यीशु साधारण परिवार में ये देखा जाता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बिना शर्त प्रेम करना सिखाया है। प्रेम में शर्त नहीं होना चाहिए, परिवार अच्छी तरह से चले। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कुलुसियों 3 अध्याय के 20 पद में लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हमें अपने माता पिता का पालन करना है, हमें सेवा करना है। क्या करें यदि हमारे माता पिता हमें कुछ करने के लिए कहते हैं और हमें पसंद नहीं। याद रखिए, माता पिता का आज्ञा मानना वो तो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दिया है और हमें करना है। और फिर 21 पद में पौलुस कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका हाथ टूट जाए। तो दोनों को, बालकों और माता पिता दोनों को उपदेश देता है। जब हम पौलुस के इस पाठ को सीखते हैं तो हम बहुत कुछ एहसास होता है। बी कोऑपरेटिव, सहयोगी बने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं भूखा था तूने मुझे भोजन नहीं दिया, प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, जब मैं नंगा उघाड़ा था तूने मुझे वस्त्र नहीं दिया, जब मैं जेल में था तो तू मुझे मिलने नहीं आए, मैं परदेसी था तूने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। तब उन्होंने कहा, है प्रभु कब तुझे हमने ऐसा देखा। तब प्रभु कहता है कि जो इन छोटे में से किसी एक के लिए तूने नहीं किया वो मेरे लिए नहीं किया। इसलिए हमें सहायता करना है, हमें मदद करना है। आज हमने पहला देखा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रेम को प्रकट करें, एक्सप्रेस योर लव। दूसरा हमने देखा बी कोऑपरेटिव, सहयोगी बने। और तीसरा हम देखेंगे रिच टू फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्यों के पास पहुंचे। यूहन्ना 1 अध्याय के 40 और 41 पर, जॉन चैप्टर 1 वर्स 40 एंड 41। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने संगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह ने 2 चेलों को बुलाया, इसमें से एक अंद्रियास था, एंड्रूस था, अंद्रियास था। और जो प्रभु यीशु मसीह को पाया, प्रभु यीशु मसीह को चखा, तो सबसे पहले अपने भाई शमौन से मिलता है और उसे कहता है कि हमें ख्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया है। रिच टू योर फैमिली मेंबर। जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं, तो अपने परिवार के सदस्यों को बताना है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। अंद्रियास जब प्रभु यीशु मसीह से मिला, प्रभु को समझा, सुसमाचार अपने भाई शमौन पतरस को बतलाता है। वो हमारे लिए एक उदाहरण है जिसका हमें अनुसरण करना है। रिच टू योर फैमिली मेंबर, अपने परिवार के सदस्यों के पास हमें पहुंचना है। हमारे परिवार के सदस्य को उद्धार पाना
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी दूसरों को जिन्हें हम नहीं जानते उन्हें गवाही देना, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के लाना आसान है, परंतु जिन्हें हम जानते हैं उन्हें गवाही देना और प्रभु यीशु मसीह के पास लाना कठिन हो जाता है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के दुर्भाव, मनमुटाव को जानते हैं, रखते हैं। हमें दिखाना है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में बदलाव लाया है और हम पहले जैसा नहीं है। प्रभु का प्रेम हमारे जीवन को बदल दिया है। The love of God has changed me. परमेश्वर का प्रेम हमें बदल दिया है। हम पहले जैसा व्यक्ति नहीं है, हमारे जीवन में बदलाव आया है। हमारे परिवार के लोग हमें प्रतिदिन देखते हैं और जब हमारे जीवन में बदलाव आया है उसे देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हम बदले हुए व्यक्ति हैं। हमारा प्रत्येक दिन का जीवन बहुत ही प्रभावशाली गवाही देता है। इसलिए प्रभु यीशु हमारा आदर्श होना चाहिए। चौथा और आखिरी जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रे फॉर वन अनदर। प्रे फॉर वन अनदर। मैं पढ़ना चाहता हूं पहला तीमुथी 2 अध्याय के 1 से 4 और 8। फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं और राजाओं और सब ऊंचे पद वाले को नियमित इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य की भली भांति पहचान सके। और 8 पद में कहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। प्रार्थना किया करे। प्रार्थना हमारा संबंध परमेश्वर से मजबूत बना देता है। वैसे प्रार्थना हमारा संबंध परमेश्वर से और मजबूत बना देता है। परमेश्वर में अच्छी तरह से जानता है, वो ये भी जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। जब हम अपने परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हमें बदलकर, बनाकर योग्य ठहराता है कि हम उसके राज के बढ़ोतरी के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल किए जा सके। जितना अधिक हम प्रार्थना करते हैं उतना अधिक हम अपने परिवार के लिए लाभदायक होते हैं और परमेश्वर के नजदीक आते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन को शांतिपूर्ण, पवित्र और परमेश्वर का भय मानने वाला बनाता है। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो परमेश्वर से हमारा संपर्क टूट जाता है। इसलिए लगातार हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मालूम होता है कि परमेश्वर हमसे महान है और वो हमारी सहायता कर सकता है। परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है क्योंकि वो महान है, अद्भुत है, जिसका नतीजा विश्वास, आशा, शांति और संतोष है जो हमें मिलता है। पहला तीमुथी 2 अध्याय के 8 पद में लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हर एक पुरुष बिना क्रोध, बिना विवाद पवित्र हाथों को उठाकर और प्रार्थना किया करे। तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना
है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। आज हमने देखा, पहला बात आज हमने देखा कि हम अपने प्रेम को प्रकट करें। दूसरा हमने देखा कि हम सहयोगी हों। तीसरा हमने देखा परिवार के सदस्यों के पास पहुंचे। और चौथा हमने देखा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर परिवार की स्थापना किया और परिवार की स्थापना करने से समाज की स्थापना होता है। कई परिवार मिलकर और समाज बन जाते हैं। तो हमें यह आश्चर्य की बात नहीं रखना चाहिए कि आज परिवार पर शैतान हमला करना चाहता है और उन्हें कमजोर करना चाहता है। परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि परिवार बना रहे और फलता और फूलता रहे और आगे बढ़ता रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए आवश्यक है कि हम मसीह कर्तव्य का बड़े सावधानी से पालन करें। हम मसीह कर्तव्य का बड़े सावधानी से पालन करें कि शैतान हम पर जय ना पाए। शैतान हमारे परिवार को कमजोर करना चाहता है। इसलिए आवश्यक है कि हम मसीह कर्तव्यों का सावधानी से पालन करें। माता पिता को चाहिए तो अपने बच्चे को रखे और बच्चे को चाहिए, माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से प्रेम रखे और बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता का आदर करे और आज्ञा माने। एक नौजवान पास्टर गवाही देता है चर्च में अपनी, जबकि वो और नौजवान था। कहता अपने माता पिता से विद्रोह कर और शराब पीने लगा और घर में देर रात में आया करता था। एक दिन वो शराब पीकर घर लौटा और अपने कमरे में जाने के लिए उसे अपने माता पिता के कमरे से होकर गुजरना पड़ता था। तो देखता है कि उसकी मां घुटने पर टेक कर और उसके लिए प्रार्थना कर रही है, उसके उद्धार के लिए। कई दिनों तक वो ऐसा ही देखता रहा और एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने उसे कायल किया और वहीं पर घुटना टेक कर और प्रार्थना करने लगा और अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और उसका जीवन बदल गया और वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगा और एक पास्टर बन गया। हम देखते हैं कि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें अपने परिवार में, तो परमेश्वर उत्तर देता है। हमारा परिवार और नजदीक चला आता है एक दूसरे का और हमारे परिवार के द्वारा परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा होता है। ये नौजवान व्यक्ति पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और फिर सही रास्ते पर आकर और परमेश्वर की सेवा करने लगा, एक नौजवान पास्टर बना। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक परिवार के लिए परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने प्रत्येक परिवार के लिए एक योजना बनाया है। वो चाहता है कि परिवार खुशी से रहे, आनंद से रहे और एक अच्छे यादगार भरे जीवन को व्यतीत करे। उनके दिल में अच्छा यादगार रहे, यही तो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हमारे परिवार को आबाद करना चाहता है, हमारे परिवार को आशीर्वाद देना चाहता है और इसके लिए आवश्यक है कि परिवार में हम एक दूसरे से अपने प्रेम को प्रकट करें, एक दूसरे की सहायता करें, सहयोगी बने, परिवार के सदस्यों के पास पहुंचे, अपने मनमुटाव को दूर करें, पहुंचे उनके पास, उनके साथ प्रार्थना करें, अच्छे बात करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और तो परमेश्वर हमारे परिवार को मजबूत बनाता है और एक अच्छा समाज का निर्माण होता है और इस प्रकार परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी होती है और परमेश्वर के राज के हम हिस्सा होते हैं।
और यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। मैं तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, कि तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इस बातों की आज्ञा तुम्हें इसलिए देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, हमें ठहराया है, हमें नियुक्त किया है कि हम फल लाएं, जब हमारा फल प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है तो जो कुछ पिता से मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से हमें मिलता है। आइए हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, मिलकर रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, सहायता करें, अपने प्रेम को प्रकट करें और तब परमेश्वर अपने सारी आशीष को हमारे ऊपर उठेल देता है। आप सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने परिवार की स्थापना की और परिवार को आशीर्वाद देना चाहता है प्रभु, कि कई परिवार तुझमें रहकर एक अच्छा समाज का निर्माण करे और इस प्रकार तेरे राज की बढ़ोतरी हो, तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो प्रभु। तू हमारी सहायता कर, मदद कर पाएगा। आज के इस वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने भाई बहन बच्चे इस वचन को सुने प्रभु जी, होने दे कि बीज की नाई उनके हृदय में गिरकर 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाए और आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार। प्रभु होने दे कि उनके दिल में ये बोझ डाल कि अपने प्रेम को प्रकट करें, एक दूसरे के सहयोगी बने प्रभु जी, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति हो जाए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन।